हे गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2020 जो है उसके डेट्स आ गए और नाउ यार एवरीबॉडी इज रनिंग की यार मेरे को प्रिपरेशन करनी है और तैयारी वापस स्टार्ट करनी है। जो भी लोग मजे कर रहे थे अब उनका मजा खत्म हो चुका है। तो आई एम गोइंग टू टेल कि हाउ यू कैन प्रिपेयर और हाउ यू कैन लाइक पुट आउट योर बेस्ट इन योर प्रिपरेशन और किस तरीके से तुम उसका आउटपुट बेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर तुम्हारे मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल के ऊपर आए हुए हैं और इफ यू आर विलिंग टू अटेम्प्ट जेई एडवांस विद सम सीरियसनेस, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी और अपनी स्ट्रेटेजी को एक फ्रेम्ड वे में बनाने का तरीका पता लगेगा। जो चीज़ मैंने अपने टाइम में अप्लाई करी थी और आई गाइडेड सो मेनी लाइक पीपल इन लास्ट 4.5 years इन माई जर्नी ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो वो मैं आपको चीज़ें आज बताने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेट। आई एम डिस्क्लोजिंग दीज पॉइंट्स, जो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं फॉर सिक्योरिंग अ रैंक एंड फॉर सिक्योरिंग अ सीट इन आईआईटी। एंड इससे आपका आईआईटी ड्रीम भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। लाइक माई नेम इज आकाश श्रीवास्तव एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IISm धनबाद इन द ईयर ऑफ 2015। पिछले लगभग 4.5 साल से मैं एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, और हर साल कई सारे बच्चे अलग अलग मेंस पे एडवांस पे रैंक्स लेके आते हैं स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं मैं आपको वो सारी जो स्ट्रेटेजी है आज मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम तो आप मेरे को @edumotivation पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एडुमोटिवेशन आकाश। तो जेईई एडवांस 2020 का स्ट्रेटजी वीडियो है ये, और सबको डेट्स पता है। डेट्स आर एज यू ऑल नो कि 23 अगस्त टू लेकर 23 अगस्त को है, संडे है 23 अगस्त को। ठीक है ना? और संडे के दिन होगा पेपर 1 पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, सभी को पता है। लाइक 9 to 12 और 2:32, लाइक हमारा 5:30 हो गया। और आपको अब तुम्हारा पॉइंट भी पता लग गया। अभी तक बहुत सारे लोगों को ये था कि यार हमें एग्जाम की डेट ही नहीं पता है कि कब होगा एग्जाम कब नहीं होगा। तो अब नाउ यू हैव गॉट द डेट, नाउ यू हैव योर पॉइंट बी कि मेरे को कुछ भी करके 23 अगस्त तक इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करवा लेना है कि मेरे को एडवांस का पेपर मेरा क्वालिफाई हो जाए और मैं एक अच्छी रैंक लेके आऊँ। और ये वीडियो काफ़ी उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो लगभग 1000 से लेकर 5000 के बीच में रैंक अपनी एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज दोज आर द ओनली पीपल हु लुक फॉर गाइडेंस और लुक फॉर स्ट्रेटजीज। ठीक है ना? और इसके बीच में भी अगर आपकी रैंक आती है तो आप आईआईटीज में सीट्स इजिली सिक्योर कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम बात करें, नाउ यू हैव पॉइंट बी। अब व्हाट इज द थिंग विच यू नीड टू नो इज योर पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए देखो, आने वाले जो 30 से 40 दिन है तुम्हारी जिंदगी में वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है स्टूडेंट्स है दे आर एट होम। ठीक है ना? अभी आप एज यू ऑल नो कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है अपने कोविड-19 से। ठीक है ना? तो घर में भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। ठीक है ना? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो ग्रजेस होते हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ट्राई टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months एनी हाउ, कि आप उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। ठीक है ना? और नेगेटिविटी को जितना कम से कम देखोगे, क्योंकि ईच एंड एवरीवन आप अभी देख रहे होगे कि हर दिन कुछ ना कुछ नया घटना घटित हो रहा है इंडिया में। तो यू कांट डू इन दैट एस्पेक्ट, बट वॉट यू कैन डू, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और एक अच्छे कॉलेज में जाके एक अच्छा करियर बना के आप उस प्रॉब्लम को दूर करने में अपना कहीं ना कहीं एक बेटर रोल प्ले कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उन प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो। ठीक है ना? तो पॉइंट ए जानना बहुत जरूरी है कि वेयर आई एम राइट नाउ। और राइट नाउ जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? राइट नाउ जानने के लिए आपको पता है कि आपका मेंस की जनवरी अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल आया और अपने क्या क्या चैप्टर्स आपके वीक है। तो फर्स्ट ट्राई टू लुक फॉर दोज चैप्टर्स हु आर देयर फॉर यू, जो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है और बीच वाले मिड में है, जो मतलब ओके टाइप है, आप बोल सकते हो दीज आर ओके टाइप। एंड थर्ड आर लाइक वीक चैप्टर्स या वीक टॉपिक्स। ठीक है ना? तो नेक्स्ट 1 month में व्हाट यू कैन डू, आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के तो क्वेश्चंस कर रहे हो और ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज पेपर्स पॉसिबल। और लास्ट ईयर के पेपर आपको अटेम्प्ट करने 2006 से लेकर 2019 तक के, लगभग 14 ईयर्स के पेपर है। ठीक है ना? और 14 जब पेपर्स करोगे आप एडवांस के, 28 पेपर्स हैं टोटल, ये 3 आवर्स के। और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स बार बार फेस होंगे। तो यू विल गेट टू नो कि यार जो कॉन्सेप्ट इजीली और जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं जेईई एडवांस में, मेरा उसका प्रिपरेशन कितना है अभी, और राइट नाउ वेयर आई एम, मैं अभी कहाँ पे हूँ, इसका भी तुम्हें कहीं ना कहीं पता लग पाएगा। तो ये पेपर आप सॉल्व करो सबसे पहले, इससे आप ये चीज़ जल्दी निकाल पाओगे कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है और कौन सा ओके टाइप है। जैसे मेंस से भी आप निकाल सकते हो और एडवांस के जो आप पेपर करोगे उससे भी आप निकाल सकते हो। ट्राई टू
डू दिस पेपर आप 2019 से स्टार्ट करो, बैक साइड करके 2019 देन 2018 एंड सो ऑन मूव करके 2006 तक हमें अटेम्प्ट करने पेपर एक महीने में। और एक महीने में आप बोलोगे भैया 28 पेपर है मैं कैसे करूंगा यार, तो टारगेट एक सिंपल को में रखना पड़ेगा कि हर एक दिन कम से कम एक पेपर तो तुम्हें अटेम्प्ट करनी ही है, ठीक है ना। जैसे तुम अपने एग्जाम में बैठते हो कि 9 से 12 तक टोटली फोकस्ड होकर एग्जाम में बैठोगे, उसी तरीके से तुम्हें ट्राई करना है। हो सकता है तुम्हें एक बीच में ड्यूरेशन में कई सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब तुम एडवांस का पेपर सॉल्व करोगे तो देयर विल बी द केसेस जब तुम्हें एडवांस का पेपर में क्वेश्चन लग ही नहीं पा रहे होंगे, तो वहां पे तुम्हें स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और अपना 3 घंटे में ट्राई करना है कि 3 आवर्स में तुम्हारा जितना हो पा रहा है उतना तुम ट्राई करके तुम एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि वेयर आई एम राइट नाउ, मेरा अभी पॉइंट ए कहाँ पे। और हर दिन तुम्हें करना है, हर दिन अपने जिंदगी का तुम्हें 3 घंटा यहाँ पे देना ही देना चाहिए। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि हाँ मेरा कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। पीसीएम तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, सिमिलरली और रिकॉग्नाइज तुम्हें हो जाएगा कि यहाँ पे तुम एक्सेल कहाँ पे कर सकते हो। अब तुम्हें वीक चैप्टर्स अपने पता लग गए, वीक चैप्टर्स पता लग गए तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं उन वीक चैप्टर को इनहैंस करने के, ठीक है ना। तुम क्या करो कि ऑनलाइन अगर कोई लेक्चर्स आप देख सकते हो देख सकते हो, या आपके पास कोई मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है उन चैप्टर्स पे, तो आप उस मेंटर को पकड़ो और कहीं ना कहीं उनके साथ मिलके उस वीक चैप्टर को कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो और उस कॉन्सेप्ट पे आप 10 से 15 क्वेश्चन सेम डे पे आप लगाओ, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो। जब आप 10 से 15 क्वेश्चन अलग अलग लगवा लोगे, 3, 4, 5 क्वेश्चन मेंस लेवल के और 10-12 क्वेश्चन एडवांस लेवल के, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि यार अब मेरा ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है ना। और मिड वाले भी आप सेम यही काम कर सकते हो, मिड वाले जो चैप्टर्स हैं आपके ओके टाइप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ, ठीक है ना। और बाकी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ये तो आपके स्ट्रॉन्ग और होते जाएंगे क्योंकि आप एडवांस के लास्ट ईयर के पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लब होते जाएंगे। तो जो काम आप कर सकते हो वो मिड और वीक के साथ कर सकते हो कि वीक और मिड जो है और वो अच्छे होते चले जाएंगे। तो इससे आपका एक महीना जो है इनिशियल 1 मंथ, ये प्लानिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी और जिससे आप अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। हाउ में मैंने बताया आपको, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अपनी कमजोरियां पता होता है, इसके लिए आपको किसी मेंटर की या किसी गाइड की जरूरत नहीं, जो आपकी कमजोरियां खुद निकाल आके आप खुद भी निकाल सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट 2 मंथ की अगर बात करें, उसके बात करो तो अगला 2 महीना होगा, उसमें हम लोग 10 जून से लेकर 10 जुलाई वाले डेज को जो ब्रेक करेंगे अगले 30 दिन को, ठीक है ना, उसमें मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन मॉक पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज होती है आप वो ज्वाइन करके मॉक पेपर्स वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज उससे आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जब नए नए क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं डेवलप होगी, क्योंकि जब तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे होगे उसका तो आप सोल्यूशन भी देख लोगे, बट यहाँ पे सोल्यूशन तुरंत अवेलेबल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको थिंकिंग सोचने की क्षमता जो है आपकी वो बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और उससे आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और प्लस मेकिंग लर्न का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, जो आपको कॉन्सेप्ट आ चुके हैं वीक वाले और ओके टाइप वाले और स्ट्रॉन्ग वाले, वो लगातार स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे इन पेपर्स को करके, मॉक पेपर्स को अटेम्प्ट करने से, ठीक है ना। और लास्ट में एट लास्ट 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का जो टाइम बचा है उसमें तुम थोड़ा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना, एंड होप फॉर द बेस्ट। और जितना तुमने प्रिपेयर करना था वो तुम कर चुके हो, अपना बेस्ट तुम्हें देना है, वो बेस्ट तुम दे चुके हो, तो लाइक लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है ना। उसके लिए तुम तैयारी कर सकते हो। और इस बीच में, ठीक है ना, एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है कि आई एम लॉन्च द कोर्स ऑन अनअकैडमी। अगर तुम मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स का रिवीजन करने के लिए तुम 8 to 9 PM मेरे से आगे अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स अबाउट अपकमिंग कोर्सेज। टुडे एट 8 PM वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्किल के हम मेंस एंड एडवांस दोनों के, मेंस के 3-4 क्वेश्चन पिक करेंगे, एडवांस के काफी सारे क्वेश्चन पिक करके वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो तुम्हारा मेंस एंड एडवांस दोनों का प्रिपरेशन अच्छा होता रहेगा और तुम्हें पता भी लग पाएगा कि हाँ जो कॉन्सेप्ट में नहीं आते होंगे वो तुम वहाँ पे कर सकते हो। तो तुम्हारा, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज अटेंड करने से तुम्हें एटलीस्ट मैथ्स तो तुम्हारा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद मैथ्स में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज मैं तुम्हें लाइक वास्ट रेंज ऑफ कोर्सेज के थ्रू, वास्ट रेंज ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करा दूंगा, तो तुम्हें उससे दिक्कत सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बस लास्ट में मैं यार कुछ मैं सजेशन देना चाहूंगा। ये जो जर्नी है आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स में, इसमें आपके पास या आसपास या आप खुद भी हो सकता है डिप्रेशन भी आए, ठीक है ना। और उसके अलावा कई बार आप लो फील करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जो थॉट्स है हमारे मन में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो सिचुएशन है राइट नाउ इंडिया में ऐसी ही चल रही हो, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। हर दिन मुझे किसी ना किसी का सुनने में आता है कि यार उस पर्सन की जॉब चली गई, उस पर्सन के साथ ये हो गया, उस पर्सन के साथ ये हो गया। देयर इज सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडिया। तो इस समय व्हाट यू कैन डू, आप अपने आप को कैसे आइसोलेट करके रख पाओगे और कंसंट्रेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो आप
अच्छे से कर सकते हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि आप अपना टाइम टेबल बना के काम करो और जिसमें आप टाइम टेबल पे स्टिक रह पाओगे, ठीक है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप किसी गोल के लिए फाइट कर रहे होते हो, ठीक है ना, तो जब आपकी नज़र आप यहाँ पे हो और आपका गोल यहाँ पे है, तो जब आपकी नज़र इस गोल पे होगी ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड यू। आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें और नेगेटिव कमेंट्स करने के या पढ़ने के आपके पास टाइम नहीं रहेगा। यू हैव नो टाइम टू डू दिस। तो व्हाट यू कैन डू, ठीक है ना, कि अपना गोल जो है वो फिक्स रखो, ठीक है ना। गेट योर ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप कोई टॉप NIT चाहते हो या टॉप IIT चाहते हो, तो लाइक ईच एंड एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आप 5 से 10 मिनट बैठ के एक स्लो मेडिटेशन आप कर सकते हो एक जगह बैठ के, ठीक है ना, जिसमें व्हाट यू कैन डू, आप अपने आप को लाइक यू कैन थिंक कि मैं अभी तक मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे गोल में किस तरीके से मेरी हेल्प कर सकता है और किस तरीके से मैं अगले 1 साल में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ अगर मेरा सिलेक्शन हो गया इस कॉलेज में तो। और जो मैंने प्रिपरेशन करी है पिछले लास्ट 3 ईयर्स में वो उसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा और मेरे मम्मी पापा को भी मुझ में इस कारण से बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। तो ये चीज़ आप सोच के कहीं ना कहीं हर दिन का शुरुआत करो 5 से 10 मिनट, ठीक है ना। थोड़ा बहुत होता है ना कि आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व रहोगे तो पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली अराइज आते रहेंगे। और अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और ये चीज़ मैं अप्लाई करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलता है कि 5 से 10 मिनट बैठ के अपने आप से बात करो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। वो चीज़ मेरे लिए रेलेवेंट थी और मेरे जो गोल है उसके लिए रेलेवेंट थी कि नहीं थी, और अगर नहीं थी रेलेवेंट तो मैंने आज ये नेक्स्ट दिन के मैं क्या बेहतर प्लान कर सकता हूँ और नेक्स्ट दिन को और अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये प्लान करके, और जब आपका IIT ड्रीम आपके सामने, NIT ड्रीम आपके सामने रहेगा, जौन सा भी कॉलेज तुम्हें लेना है, जैसे एट माई टाइम I pasted a pic of IIT कानपुर because I was from कानपुर, तो मैंने IIT कानपुर की पिक पेस्ट करके रखी थी। और मैं जब उसको देखता था तो I was realizing कि अभी जो मेहनत कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं वो मुझे एक अच्छा जो गोल है वो अचीव करने में मुझे हेल्प कर सकती है, जो मेरा गोल है वो अचीव करने में मुझे हेल्प कर सकती है। तो यू कैन डू ऑल्सो दिस थिंग कि अपने मोबाइल के वॉलपेपर में, लैपटॉप के वॉलपेपर में आप ये चीज़ें पेस्ट कर सकते हो, इस कॉलेज के पिक पेस्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं व्हेन आपका गोल रहेगा आपकी आंखों के सामने तो तुम ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है ना, और नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे हमारी लाइफ से, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल जो मुझे लगता था मैं तुमसे डिस्कस करूं। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हें कोई भी पर्सनल कोई सजेशन, कोई जिम्मेदारी या कोई बात हो जो आपको पूछनी हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप का फॉर्म भी अटैच्ड है लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भर के मेरे से पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, जिसमें आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली कि हाउ टू क्रैक JEE एडवांस 2020। और इसके अलावा अनअकैडमी वाले कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आओ आप शाम को 8 बजे मिलते हैं और मिलके हम लोग सर्किल का खात्मा करते हैं और मिलके मजे करते हैं, और इसी तरह हम JEE एडवांस में अपनी सीट सिक्योर करते हैं। ओके, तो विद दिस आई एंड अप माय पार्ट। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर गुड कंटेंट, बढ़िया सा कंटेंट, ठीक है ना। और गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।